जैसे मैंने बताया था कि शैतान सबसे ज्यादा किसी और प्रार्थना का विरोध नहीं करता, आत्मा के कामों का विरोध करता है। जब आत्मा में प्रार्थना कोई व्यक्ति करे, क्योंकि उसके लिए वो मूर्खता की बातें होती है। जब शारीरिक मनुष्य से मूर्खता के तरीके से दिखने लग जाते हैं, क्योंकि वेद की बातें होती हैं, जिसने उसको परखा नहीं वो उसका विरोध करने लग जाता है। मान लो कोई उपवास रख रहा है, उसने फायदा चखा है, वो कह रहा है फास्टिंग रखो। किसी ने नहीं रखा, किसी को वो वेद नहीं है, वो नहीं रखता, तो वो वैसा सिखाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरे वेद को वो गलत बोले। तो इसीलिए जिसको जो नहीं मिलता वो उस चीज के खिलाफ, जिसको उसने परखा नहीं, जाना नहीं, उसके लिए वो एक शारीरिक विषय बन जाता है। सबसे पहले शरीर की प्रार्थना का क्यों विरोध होता है कि ताकि आप आत्मा में प्रार्थना तक ना पहुंच सके, जिसमें प्रभु की इच्छा है, प्रभु से बातें हैं, प्रभु के वचन के अनुसार है, प्रभु की आत्मा की शक्ति से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से। शैतान को पता है वहां मेरा वश नहीं चलेगा, उसे जाना होगा। शरीर को पता है, क्योंकि आत्मा शरीर के विरोध है। अगर इसकी प्रार्थना आत्मा के द्वारा होने लगी, शरीर की सारी लालसाएं, अभिलाषाएं, क्रियाओं का, लोभ का विरोध होने लगेगा। शैतान को पता है कि आत्मा उसका फिर विरोध करेगा, क्योंकि शैतान ना तो आपके वचन से डरता है, ना तो आपके कद से, ना तो आपकी गर्जती हुई आवाज से डरता है। वो मसा से, वो परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर से डरता है, पवित्र आत्मा से डरता है। इसलिए जब आपकी पवित्र आत्मा के अधीन होकर प्रार्थना होने लग जाती है, शैतान यही नहीं चाहता कि आपकी प्रार्थना वहां तक पहुंचे, इसलिए पहले वो बैठने नहीं देता। बैठ जाए तो इधर उधर के विचार शुरू, सुस्ती शुरू, नींद शुरू। पर अगर आप ठान ले आज से, कुछ भी रुकावटें आए, मैं पाकर ही रहूंगा प्रभु के अनुग्रह से आत्मा में प्रार्थना करने की ग्रेस, तो आप देखेंगे शैतान और शरीर का आपकी लाइफ में आखिरी दिन होगा उसी दिन से। हालेलुया।